हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ने वाले हैं कैलेंडर रीजनिंग की ट्रिक। तो हम इसमें क्या देखने वाले हैं पहले वो डिस्कस कर लेते हैं। हमें कोई सा भी डेट और डे गिवन हो, मान लेते हैं हमें 18 मार्च 2000 का डे गिवन हो, तो इसके अगले साल का हमें डे कैसे निकाल पाए, इसके और अपकमिंग ऐसे नहीं 1-2 साल बाद और कैसे निकाल पाए, 3-4 साल बाद और कैसे निकाल पा रहे हैं डे, उसी डेट को हम कैसे निकाल पाए, ये चीजें देखने वाले हैं। और ये अपकमिंग ईयर्स की बात कर रहा हूँ, प्रीवियस ईयर की भी बात कर सकते हैं। अगर 2000 हमें गिवन है और 1999 का निकालना है तो वो कैसे निकालें, एग्जाम्पल से समझते हैं। थोड़ा कंफ्यूजिंग लग रहा होगा पर यहाँ आके समझो, बोर्ड पे आएंगे तब क्लियर होगा बढ़िया से। 1 जनवरी 2019 का मैं डे दे रखा है, डन है इतना। अब मैं क्या बोल रहा हूँ, अगले साल का इसका डे निकाल के बताना है। तो 1 जनवरी 2020 का हमें डे निकाल के बताना है, कैसे निकालें। तो हम सबसे पहले ये देखने वाले हैं कि अगर जो नेक्स्ट ईयर है वो नॉर्मल ईयर है तो हम क्या करने वाले हैं, अगर नेक्स्ट ईयर वो लीप ईयर हम क्या करेंगे। तो सबसे पहले अगर मैं नॉर्मल ईयर और लीप ईयर की बात कर रहा हूं तो पहले उनको निकालना भी आना चाहिए। तो ये हमने पार्ट 1 और पार्ट 2 में डिस्कस कर रखा है कैलेंडर रीजनिंग के वीडियो में, तो आप ऊपर भी देख सकते हैं, मैंने लिंक डाल दिया इसका, ठीक है। अब पहले ये देख लेते हैं, थोड़ा बहुत डिस्कशन कर लेते हैं इसके बारे में। अगर हमें नॉर्मल ईयर के लिए निकालना है, लीप ईयर के लिए निकालना है, कैसे निकालेंगे। हम जो भी ईयर गिवन होगा उसको डिवाइडेड बाय 4 कर लेंगे। अगर वो डिवाइड हो रहा है तो वो लीप ईयर हो जाएगा, अगर डिवाइड नहीं हो रहा तो वो नॉर्मल ईयर हो जाएगा। एग्जांपल ले लें इसका, अगर एक एग्जांपल ले रहे हैं 2016, इसकी जो लास्ट की 2 डिजिट है इसको मैं क्या करूंगा 4 से डिवाइड करके देख लूंगा, हो रही है 4 से डिवाइड, इसका मतलब 2016 क्या है, एक लीप ईयर, LY। एक और एग्जांपल ले लो 1996, 4 से डिवाइड करके देख लो, हो रहा है 4 से डिवाइड, बिल्कुल हो रहा है, लीप ईयर है। 1999, लास्ट 2 डिजिट हो रही है 4 से डिवाइड, नहीं हो रही, यानी ये क्या हो जाएगा, नॉर्मल ईयर। अब मैंने क्या बोला, जो भी आपको नेक्स्ट ईयर गिवन है ना उसको सबसे पहले देख लो नॉर्मल ईयर है, लीप ईयर है। अब इसमें निकाल के देखो एक बार, 4 से डिवाइड करके देखो इसको, हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, एक लीप ईयर, मैं जिसको LY से डिनोट कर रहा हूं। अब मैं क्या बोल रहा हूं, इसको मिटाते हैं एक बार। अब मैं ये बात कर रहा हूं, अगर अगला साल लीप ईयर हो या फिर नॉर्मल ईयर भी हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अगला साल अगर नॉर्मल ईयर हो तो हम क्या करने वाले हैं, और अगर अगला साल लीप ईयर हो तो हम क्या करने वाले हैं, ये सारी चीजें हम देखेंगे। अगर अगला साल, ये हम किसकी बात कर रहे हैं, अपकमिंग ईयर्स की बात कर रहे हैं, इसके जो भी नेक्स्ट ईयर आएंगे उनकी बात कर रहे हैं। यहाँ पर 2021 का भी केस ले सकते हो, वो भी ले सकते हैं। इस केस की बात करते हैं एक बार, अगर नॉर्मल ईयर है अगला साल, अभी तो क्या है, लीप ईयर है, बट दोनों केसेस की बात करते हैं। अगर नॉर्मल ईयर है तो आप क्या कर दोगे, +1 डे कर दोगे। अब ये क्या +1 डे करना है, अरे 1 डे मैच नहीं खेलना है, +1 डे करना है, वो देखने वाले हम, टेंशन नहीं लेना है। लीप ईयर, इसमें क्या कर दोगे, +2 डे। एक बार इसको लिख लो, फिर हम देखते हैं एग्जांपल से क्या करना है। अब देखो 1 जनवरी 2019, इसको अगर थर्सडे आ रहा है अपने पास, तो अगर अगला साल लीप ईयर है, अगला साल लीप ईयर है तो हम क्या करेंगे, +2 डेज। जरा देखना एक बार, थर्सडे के बाद 2 दिन एक्स्ट्रा कर दो, फ्राइडे आएगा एंड देन सैटरडे, +2 डेज हो गया। इसका मतलब यहां क्या आ जाएगा, सैटरडे आ जाएगा। अब मान लेते हैं आपको निकालना है 1 जनवरी 2021। अब देखना एक बार, इसको मिटाते हैं एक बार। यहां मैं क्या लिख रहा हूं, इधर मैं लिख रहा हूं 2020 जहां वो आ रहा था, और इसका डे क्या आ रहा है, सैटरडे हमने निकाल रखा है, इधर देख सकते हैं, और इसका डे आ रहा है सैटरडे। अब मुझे क्या निकालना है, 1 जनवरी 2021 को कौन सा डे होगा, क्या चेक करूंगा, इसका डे गिवन है, अगला साल क्या है, लीप ईयर है या नॉर्मल ईयर है, कैसे निकालोगे, डिवाइडेड बाय 4 करके देख लो, डिवाइड इसको 4 से, और ये भी मिटा देते हैं। कुछ और आ सकता है इसका, बिल्कुल आएगा। अगर ये 4 से डिवाइड हो रहा हो लास्ट 2 डिजिट तो क्या कर दोगे, अगर 4 से डिवाइड हो रहा हो तो लीप ईयर है, देख सकते हो, अगर डिवाइड हो रहा है 4 से तो लीप ईयर है, अगर नहीं हो रहा है तो वो क्या हो जाएगा, एक नॉर्मल ईयर। तो मैं क्या लिख रहा हूं, NY, यानी नॉर्मल ईयर। आगे बढ़ो, क्या कंडीशन है नॉर्मल ईयर की, +1 डे करने वाले हम, 1 डे मैच खेलने वाले हैं। देखना जरा एक बार,
सैटरडे के बाद एक दिन एक्स्ट्रा कर दो, संडे आ जाएगा। तो संडे हो या मंडे, अब देख लेना, जो खाना है आपको खाइए। तो संडे आ रहा है इसका आंसर, यानी 1 जनवरी 2021 को डे हो जाएगा संडे। बड़े आगे, ये वाली चीज समझ में आई ना। इसके क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, तो ये क्वेश्चन लिख लिया हमने। अब इसमें क्या गिवन है देखना एक बार। 18 अगस्त 19, अब इसमें आपको पूरा फॉर्मेट दिया हुआ होगा, ऐसे क्वेश्चन बनेगा। 18 अगस्त 1991 को संडे है, तो आप बताइए हमें 18 अगस्त 1995 को कौन सा डे होना चाहिए, ऐसे क्वेश्चन गिवन होगा। हम बिल्कुल सिंपल रूल से चलेंगे जो हमने पढ़ा है। तो 18 अगस्त 1991 का डे लिखते हैं एक बार। हाँ, तो यहां पर क्या लिख रहा हूं मैं, 18 अगस्त 1991, इसको कौन सा डे है, संडे। अब घबराने का नहीं है। अब क्या करो, 1995 पे पहुंच रहे नहीं, 4 साल बाद की बात कर रहा है, कैसे करोगे। 92 को ले लो पहले, 93 को ले लो पहले, देन 94 एंड देन 95 आ ही जाएगा। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, 18 अगस्त 1992 ले लिया, 93 ले लिया, 94 ले लिया, 95 ले लिया। अब अलग अलग केस बनाओ। देखो, अगर हम यहाँ पर हैं और इससे अगर आगे जा रहे हैं, तो ये क्या है, एक लीप ईयर है या नॉर्मल ईयर, वो चेक करना है। तो क्या करोगे, आप 4 से इसको डिवाइड करके देखोगे, अगर हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है, ये क्या है, एक लीप ईयर। तो मैं क्या लिख दूंगा यहाँ पर, एलवाई यानी लीप ईयर। अब लीप ईयर वाले केस में क्या करते हैं हम देखते हैं। मैं लिख देता हूं, नॉर्मल ईयर में तो हम +1 करते हैं और लीप ईयर में हम +2 करते हैं। तो अब जरा देखना एक बार, अगर यहां पर संडे है और मुझे +2 करना है, तो संडे, मंडे और ट्यूसडे, यानी मंडे और ट्यूसडे एक्स्ट्रा हो गए, यानी 2 दिन एक्स्ट्रा हो गए, तो मैं ट्यूसडे लिख दूंगा। तो यहां पर क्या आ जाएगा, ट्यूसडे। आगे बढ़े हम। अब मैं इसको चेक करूंगा, क्या ये नॉर्मल ईयर है, लीप ईयर है। तो ये क्या है, एक नॉर्मल ईयर है, सीधा दिख रहा है। नेक्स्ट ईयर आ रहा है और 4 से डिविजिबल नहीं हो रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, एक नॉर्मल ईयर। क्या करेंगे, +1 कर दो, वेडनेसडे आ जाएगा। इसमें क्या करेंगे, डिवाइड करके देखेंगे, अगर डिवाइड हो रहा है तो ये लीप ईयर हो जाएगा, अगर नहीं हो रहा तो नॉर्मल ईयर। बिल्कुल नहीं हो रहा है तो ये क्या हो जाएगा, एक लीप ईयर, ओ सॉरी नॉर्मल ईयर हो जाएगा। अब एक दिन एक्स्ट्रा करो, थर्सडे कर दिया मैंने इसको। अब आगे बढ़ो, ये भी क्या एक नॉर्मल ईयर है, और इसमें क्या कर दोगे, वापस एक दिन एक्स्ट्रा कर दोगे, तो ये क्या हो जाएगा, फ्राइडे। तो आया ना बढ़िया से समझ में। इज इट क्लियर और नॉट। यहां तो मैं ऐसे बोल रहा हूं, इज इट क्लियर, आप बोल रहे हो एवरीथिंग इज क्लियर फ्रॉम आवर माइंड, जो था दिमाग में सब क्लियर हो गया। ऐसा नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। तो आप क्या लेकर आएंगे, 18 अगस्त 1995 को क्या हो जाएगा डे, फ्राइडे। तो बढ़िया से समझ में आ गया क्या, बताओ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़े। ऐसे क्वेश्चन बनेंगे, बस उसमें और आपको क्या कर देगा, ईयर बढ़ा के दे देगा। अब एक क्वेश्चन देखते हैं, मैं क्वेश्चन लिख लेता हूं और फिर वापस मिलते हैं। हाँ, तो ये क्वेश्चन लिख दिया है, अब इसकी बात करनी है। अब हमें क्या दे रखा है, 14 जुलाई 2008 को मंडे है, इतना हमें गिवन है। और ये कैसे निकालते हैं, अगर हमें कोई सी भी डेट गिवन हो, उससे डे कैसे निकालते हैं, हमने प्रीवियस वीडियो में बात कर सकती है, आप देख सकते हैं। और बिल्कुल हेल्पफुल वीडियो है, आपको देखना भी चाहिए बिल्कुल। आ जाइए। अगर मैं एक्स्ट्रा डेज की अगर बात कर रहा हूं, तो 14 जुलाई 2008 का हमें क्या दे रखा है, मंडे। आगे बढ़ो, अब मैं किस पर आऊंगा, 09 पर, 10, 11, 12, 13, यानी मैं ऐसे लिख रहा हूं 2009 या फिर 2010, 2011, इसको ऐसे लिख रहे हैं। और ये 14 जुलाई की बात हो रही है, और यहां पर क्या लिख दिया मैंने, 15। अब मुझे क्या करना है, सीधा सिंपल सा है, चेक करो ये क्या है, ये एक नॉर्मल ईयर है, ये एक लीप ईयर नहीं है, बिल्कुल नहीं है, नॉर्मल ईयर है। ये भी एक नॉर्मल ईयर है, ये एक लीप ईयर है, ये नॉर्मल, ये भी नॉर्मल ईयर है, और ये भी क्या है, एक नॉर्मल ईयर। अब मैं क्या करूंगा, वही कंडीशन देखूंगा वापस से। कंडीशन क्या बोलती है, अगर अगला ईयर नॉर्मल ईयर है तो आप क्या करोगे, +1 कर दो, +1, यहां क्या आ जाएगा, ट्यूसडे। अब अगला ईयर नॉर्मल ईयर है तो क्या कर दोगे, +1, यहां क्या आ जाएगा, वेडनेसडे। अगला ईयर नॉर्मल ईयर है, बिल्कुल है, तो क्या कर देंगे, थर्सडे आ जाएगा ये।
और ऐसे ही अगर अब मैं लीप ईयर की बात करूं तो +2 डेज करेंगे हम, तो थर्सडे के बाद में 2 दिन एक्स्ट्रा, फ्राइडे एंड सैटरडे, तो यहां पर क्या आ जाएगा सैटरडे। आगे बढ़ो, क्या कर देंगे, संडे आ जाएगा इधर, एंड देन मंडे, और यहां क्या आ जाएगा ट्यूसडे आ जाएगा। ठीक है, तो अब पता लग गया ना कैसे निकालेंगे। तो 14 जुलाई 2015 को कौन सा डे हो जाएगा, तो ये हो जाएगा ट्यूसडे। अब हम बात करने वाले हैं, किसकी बात कर रहे थे हम, अपकमिंग ईयर्स की बात कर ली हमने। अब हम बात करेंगे अगर यही केस हो हमारे पास 2008 का, ये गिवन हो, अगर इसके हमें प्रीवियस ईयर निकालने हैं, मान लेते हैं 14 जुलाई 2004 का डे निकालना है हमें, कैसे निकालेंगे, उसकी क्या ट्रिक है भाई, इसकी उल्टी है वो अपोजिट है इसकी, कैसे वो समझते हैं। अब क्या करना है हमें, हमें उन केसेस की बात करनी है जिसमें हमें प्रीवियस ईयर निकालना है। तो ऐसा केस क्या होगा देखते हैं। अब इसमें क्या करेंगे हम, पहले क्या कर रहे थे +1 +2, अब इसमें क्या करेंगे -1 -2, अपोजिट हो जाएगा। तो हम क्या कर देंगे इसमें, अगर नॉर्मल ईयर है, अगर प्रीवियस ईयर नॉर्मल ईयर है, जो भी प्रीवियस ईयर आपको गिवन है अगर वो नॉर्मल ईयर है तो हम क्या कर देंगे -1 डे, यहां पर -1 डे हो जाएगा, और इधर क्या हो जाएगा लीप ईयर का -2 डेज हो जाएगा इसका। तो अब एक क्वेश्चन से ही समझते हैं इसको। अब जो भी एक क्वेश्चन लिया था हमने 14 जुलाई का लिया था, उसको ही देख लेते हैं एक बार, देखना एक बार। अब मैं क्या लिख रहा हूं यहां पर, 14 जुलाई 2008 को अगर सैटरडे था या संडे था, एक बार चेक कर लेते हैं, मंडे था इस वाले केसेस में, तो यहां पर क्या गिवन है मंडे। अब हमें बात किसकी करनी है, इसका एक प्रीवियस ईयर ले लेते हैं, हम इसकी बात करते हैं 14 जुलाई 2007। अब इसमें क्या करें भाई, हम ये वाला केस आ जाए तो इसमें क्या करें। अब इसमें कुछ ही नहीं करना है आपको, सबसे पहले चेक करो ये लीप ईयर है या नॉर्मल ईयर है, 4 से डिवाइड करके देखो, नहीं हो रहा ना 7 4 से डिवाइड, बिल्कुल ये क्या हो जाएगा एक नॉर्मल ईयर है। अगर नॉर्मल ईयर है तो हम क्या करेंगे, मंडे में से एक दिन कम कर देंगे, तो वो क्या डे हो जाएगा यहाँ पर संडे। अब ये वाला इजी लगेगा बढ़िया से, वो समझ में आ गया ना, बिल्कुल इजी लगेगा ये वाला। अगर ऐसा कुछ गिवन हो, एक बार देखना, इसको मिटा के लिखते हैं एक बार। इसमें देखो क्या गिवन है अपने पास, 23 मार्च 1882 को क्या डे है अपने पास, थर्सडे। थर्सडे इसका डे लिख रखा है, हम कैसे लिखते थे 23 मार्च 1882, इसका डे दे रखा है अपने पास थर्सडे। अब हमें निकालना किसका है, 1835 तक चल के इसका निकालना है। तो ऐसे चलो चलो चलो, ये दिल्ली से पहुँचे हम, ये कोलकाता पहुँच गए, और यहाँ आकर हम 1835 का निकालने वाले हैं। कैसे निकालेंगे, अब बीच बीच में कौन से ईयर आएंगे, 81 आएगा, इधर आएगा 80, देन इधर आएगा 36, ऐसे ही जल्दी जल्दी बीच में भी आ जाएंगे। तो मैं इसको पूरा नहीं लिख रहा, अब इसमें करना क्या है, ऐसे क्वेश्चंस में देखना, आप इन दोनों टर्म को इनका डिफरेंस निकाल के देखो एक बार, जो भी ईयर गिवन है अपने पास उसका डिफरेंस निकाल के देखो क्या आ रहा है इसका डिफरेंस। इसका डिफरेंस आएगा 47। इसका मतलब ये पता चल गया कि हमारे पास इसके बीच में 47 ईयर्स प्रेजेंट होंगे, यहां से लेकर यहां तक 47 ईयर्स अपने पास प्रेजेंट है। अब हमें क्या करना है, हमें जो ट्रिक पता है कि नॉर्मल ईयर के लिए -1 डे करते हैं और लीप ईयर के लिए -2 करते हैं। अब हम क्या करने वाले हैं, इनमें से देखेंगे कौन कौन से ईयर अपने पास लीप ईयर निकल कर आ रहे हैं। वो कैसे फाइंड आउट करेंगे, पहले हम क्या करते थे 4 से डिवाइड करके देखते थे, जो भी नंबर 4 से डिविजिबल है, जो भी ईयर 4 से डिविजिबल है वो क्या हो जाएगा लीप ईयर। जरा देखना 80 आएगा, 76 आएगा, ऐसे चलते 72 भी आएगा, और ऐसे चलते चलते अपने पास कितने लीप ईयर आ जाएंगे, आप कैलकुलेट भी कर सकते हैं, 12 लीप ईयर आ जाएंगे, 12 लीप ईयर आ जाएंगे अपने पास। तो मैं क्या लिख रहा हूं एक बार देखना, मैं इसको स्प्लिट करके ऐसे लिख दूंगा 47 ईयर्स जो अपने पास हैं। अब देखना क्या करेंगे हम, 47 ईयर्स अपने पास जो हैं उनमें से 12 तो क्या है लीप ईयर, LY लिख रहा हूं, और बाकी बचे हुए 35 अपने पास क्या है नॉर्मल ईयर।
अरे ऑब्वियस सी बात है ना, अगर 12 लीप ईयर हो गए तो बाकी बचे हुए कितने हो जाएंगे 35, जो कि क्या होंगे नॉर्मल ईयर। अब देखना एक बार, अपने पास जो शुरू वाला क्या है, अपने पास थर्सडे, जो शुरुआत में जो डे दे रखा है वो थर्सडे है। अब हमें क्या कैलकुलेट करना है, हम क्या करते थे, अगर एक नॉर्मल ईयर आ रहा है बाद में तो -1 करते थे। अब देखना इधर 35 नॉर्मल ईयर आ रहे हैं, 12 लीप ईयर आ रहे हैं। अगर 35 नॉर्मल ईयर आ रहे हैं तो मैं क्या कर दूंगा, एक नॉर्मल ईयर के लिए -1 करता हूं, तो 35 के लिए क्या करूंगा मैं -35। आया ना समझ में बढ़िया से। अब क्या करूंगा, लीप ईयर 12 है, एक लीप ईयर के लिए -2 करता हूं, तो 12 लीप ईयर के लिए -2 इंटू 12, इसका मतलब 24, तो -24 कर देंगे। और इन दोनों को कैलकुलेट कर लेते हैं, फिर हम कितने माइनस करेंगे, -59 डेज। अब ये कैसे स्प्लिट होंगे देखता हूं। अब मैं -59 डेज ना करके कैलकुलेशन को इजी करना चाहता हूं। अब जरा एक चीज बताओ, अगर अभी थर्सडे है तो मैं 2 हफ्ते पहले अगर डे निकालना चाहूं तो क्या होगा, थर्सडे हो गया, ऑब्वियसली बात है। अब देखना है इसमें, मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं कि बताओ एक बार, 8 वीक्स प्लस 8 वीक्स में 56 डेज कंप्लीट हो जाएंगे प्लस 3 डेज। मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं कि बताओ, और वो 3 क्या होंगे, ऑड डेज होंगे, ये ऑड डेज होंगे सारे। अब मैं क्या बोलने वाला हूं सुनना एक बार ध्यान से, -59 डेज ना करके मैं -3 ऑड डेज कर सकता हूं, बताओ, क्योंकि अगर मैं -8 वीक करूंगा, यहां पर अगर मैं -8 वीक करूंगा तो क्या होगा, -8 वीक करने पर ये तो थर्सडे रहेगा। अगर फिर एक्शन मुझे करना है तो -3 ऑड डेज कर दूंगा, तो ये कर दिया मैंने -3 ऑड डेज। तो -3 ऑड डेज कर दो आप, तो क्या आ जाएगा, थर्सडे से पहले 3 दिन पहले ले लो, एक तो हो गया वेडनेसडे, ट्यूसडे और मंडे, तो क्या डे आ जाएगा, मंडे आ जाएगा अपने पास। तो मैं लिख भी देता हूं, इसका जो डे निकल कर आएगा वो क्या निकल कर आ जाएगा, मंडे।